हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम देख रहे होंगे सभी को आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी है गुड इवनिंग। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हम 30 दिन में कैसे, कितने दिन में, 30 दिन में कैसे हम अपने सिलेबस को तैयार करें और कैसे सीटेड में एक अच्छा मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान लीजिए आप जो भी पढ़े हैं अभी तक, जो भी कुछ भी किए हैं उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है हम बता रहे हैं, उस हिसाब से आप करिएगा तो शायद आपका एक अच्छा मार्क्स गेन हो जाए। और मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि मैं खुद कैसे मतलब कि सीटेट को क्वालिफाई की और मैं कैसे पढ़ती थी, तो हम आपको ये भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि और हाँ, मैं एक वीडियो और लेके आने वाली हूँ कि हाउस वाइफ कैसे करे तैयारी कि वो सीटेट में अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी ये, और ये वीडियो तो सबके लिए है और मैं हाउस वाइफ के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी, क्योंकि उनका जो पढ़ने का एक जो इनका एक टाइम टेबल होता है, हर चीज़ें क्या होती है उनकी अलग होती हैं। और जो सिंगल लोग होते हैं उनकी पढ़ने की टाइम टेबल हर चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि मैरिड के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और ये ऑल स्टूडेंट के लिए है, ये मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी। आप क्या करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए और खुद से बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, नो कोचिंग। नो कोचिंग का मतलब कि अब क्या करेंगे, अगर आपका 1-1.5 महीने पेपर रह गया है तो आप कोचिंग वगैरह अगर जा रहे हैं तो आप उन्हें वहाँ ही क्विट कर दें, मतलब वहाँ छोड़ दें। कोचिंग जाके कोई फायदा नहीं है। देखिए अगर आप कोचिंग जाते हैं तो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मतलब 1-1.5 घंटे ऐसे तैयार होने में लगेगा। फिर कोचिंग का जाना, जितना टाइम तक जितना दूर रहेगा वहाँ, फिर वहाँ कितने पढ़ाई होगी, 2 घंटे या 2.5 घंटे, ठीक है। फिर वहाँ से आना, मतलब लगभग आपके कितने घंटे यहाँ पे जाएंगे। लगभग कोचिंग में अगर आपने 2 घंटे पढ़े हैं तो आपके 5 घंटे क्या होंगे, जाएंगे वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम बचाना है। आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। कोचिंग यहाँ पे छोड़ दीजिए। देखिए मैं किसी मतलब आप लोग ऐसे मत डाल दीजिएगा कि मैम ने कहा था कोचिंग छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर वो हो जाएगा। और आप देखिए कोचिंग में यहाँ पे देखिए आपको टाइम बचाना है, तो आप कोचिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने रह गए। तो 1-1.5 महीने में आप कोचिंग वाले क्या पढ़ाएंगे, वही कहेंगे कि हाँ हमारा सिलेबस नहीं पूरा है, हम 10 दिन में या 15 दिन में कर देंगे। तो यहाँ जरूरी नहीं है, सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। हमें चीज़ों से ये मतलब है कि हमें कितना समझ में आया है, चीज़ें ये वहाँ पे मायने रखती हैं। तो पहला काम आप करेंगे, कोचिंग जाना बंद कर दीजिए और सेल्फ स्टडी करना आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करिए और आपको कितने घंटे टाइम देना है, कम से कम आप एक दिन में आप जितना टाइम मिले आप उतना पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम एक दिन में 2 घंटे पढ़ लिए, अच्छा मैंने आज 2 घंटा पढ़ लिया। अगर आपके पास 4 घंटे का टाइम है तो आपने 2 घंटे पढ़ के 2 घंटे फालतू टाइम बिता दिए, तो नहीं। अगर आपके पास 4 घंटे का टाइम है तो आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन 4 घंटे से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पूरे दिन का टाइम है तो आप पूरे दिन पढ़िए, क्योंकि आप 1 महीने में आपको पेपर क्लियर करना है। मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपने इसके पहले जो भी पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ 1 महीने में आप कैसे पेपर क्लियर करेंगे मैं वो बता रही हूँ। तो आपके पास जितना टाइम है आप उतना पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह में पढ़िए, जितना टाइम है। और सबसे पहले ये होता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे साथ कुछ गांव के बच्चे भी जुड़े होंगे और कुछ शहर के होंगे। तो मैं मानती हूँ शहर के बच्चों के लिए तो उतने काम वगैरह नहीं होते, लेकिन गांव के बच्चों के लिए काम भी होते हैं और उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उन्हें टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करेंगे, इस टाइम थोड़ा लोगों के गालियाँ सुन लेना और थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता रख लेना, क्योंकि कभी कभी घर वालों को नहीं समझ में आता है। वो कहते रहते हैं कि पूरे दिन पढ़ता रहता है, पूरे दिन क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। वो चीज़ें मतलब मैंने देखा है लोगों को, मैंने कहते हुए देखा है, मैंने सुना भी है कि क्या दिन भर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। लेकिन वो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी भी हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप पढ़े नहीं हैं, तो थोड़ा वहाँ से इफ़ेक्ट पड़ता है। आप पढ़े हैं तो जो समझदार होते हैं वो तो कहते हैं हाँ ठीक है एग्जाम है, पढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग नहीं होते, फैमिली की बात है। तो आप वहाँ पे क्या करिए, 2-4 महीने, मतलब 1 महीने ही बचा है यार, मतलब गाली वाली सुन लो लेकिन पढ़ो। मतलब इग्नोर करते जाओ, अपना जाओ, दरवाजा बंद करो, कोई कितना भी पीटे खटखटाए खोलो ही मत, और 1 महीने लग जाओ कि मुझे सीटेट निकालना ही है, कुछ भी करके मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे मोटिवेट, हमेशा आप क्या रहे, मोटिवेट रहे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएं और हम कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। और तीसरा क्या है कि मटेरियल क्या पढ़ना है। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है, मटेरियल क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है।
ठीक है। मटेरियल क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें मटेरियल में क्या पढ़ना है। जैसे पेडागोजी, आज सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर की क्या आती है, पेडागोजी आती है। यहाँ पे आज सब्जेक्ट में क्या आती है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। ईवीएस से एनसीईआरटी 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और हिंदी संस्कृत से पैराग्राफ आते हैं। उसके बाद आपका मैथ हो गया, यहाँ पे आ गया आपका मैथ। मैथ से भी आपके 15 पेडागोजी हो गए और 15 आपके क्या आते हैं कि न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ्स के न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि मैथ्स क्या होंगे, बहुत टफ होंगे, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैथ्स को छोड़ देंगे, आप मैथ्स को भी साथ में लेके चलिएगा। बहुत नॉर्मली सवाल आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं आते हैं। और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी लग रहा था हाँ टफ है, मैंने तो छोड़ ही दिया था। जब एक हफ्ते रह गए तब मैं मैथ उठाई, मुझे लगा हाँ हाई स्कूल या इंटर तक के मैथ होंगे, क्योंकि सीटेट है तो ऐसा ही होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं सिर्फ पेडागोजी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा तो बहुत नॉर्मली था, मैंने एक हफ्ते पहले ही देखा। तो और यहाँ पे ये देखिएगा आप मैथ्स का 15 नंबर का। और यहाँ पे हम देखिए बता देते हैं कि जो ये ईवीएस है, ईवीएस का जो आपका 15 मार्क्स का अलग से एनसीईआरटी का आता है, वो आप किसी भी यूट्यूब से जाके पढ़िएगा या तो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। मैंने ईवीएस एनसीईआरटी का मैंने पूरा पेपर मतलब मैंने जितना 15 मार्क्स के आते हैं मैंने पूरा वीडियो बनाया, 10 या 11 वीडियो है, वो देखिएगा, ठीक है। और ये 15 नंबर का पैराग्राफ होता है, ये तो आप आसानी से ही कर जाएंगे। यहाँ पे संस्कृत का ये पैराग्राफ आप ढूंढ के करेंगे। तो पैराग्राफ हम हिंदी का भी हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे हम पैराग्राफ में चीज़ों को कैसे खोजे और कैसे आसानी से हम कर ले। मतलब एक ट्रिक होता है ना, आप कुछ लोग को ये ट्रिक पता नहीं होती तो क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो 5 क्वेश्चन को एक में से रीड करिए। रीड करने के बाद क्या करिए कि उसको फिर पैराग्राफ में ढूंढिए। अगर देखिए, अगर ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर क्वेश्चन है तो वो ऊपर के ही पैराग्राफ में कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलेगा। अगर आप लास्ट से देखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से, तो आप लास्ट पैराग्राफ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब ये चीजें हो गई। अब उसके बाद देखिए नो बुक, इस टाइम आप कोई भी बुक मत पढ़िए, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाइए किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लाइए और थियरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब थियरी पढ़ के कुछ भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पेपर 1 महीने रह गया है। तो 1 महीने में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ नहीं होगा। अगर आप थियरी पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो थियरी से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब थियरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब देखिए ओनली यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ने का मतलब हमने यहाँ क्या लिखा है, ओनली यूट्यूब मतलब आप थियरी मत पढ़िए, थियरी को क्यूट कर दीजिए। अब आइए हम आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है, आपको किस तरीके से पढ़ेंगे कि आप अच्छा मार्क्स को गेन कर जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल तो नहीं मैं कहूँगी, आप अपने अंदर एक ऐसे बना लीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले कुछ कोचिंग को सिलेक्ट करिए, जिसमें से लगभग आपके 5 से ऊपर कोचिंग होनी चाहिए, 5 से ऊपर होनी चाहिए, 5 भी ले सकते हैं। 5 कोचिंग को सिलेक्ट करिए जिन्होंने क्या क्या है, प्रीवियस ईयर कराया है या तो फिर अलग से उन्होंने प्रैक्टिस सेट कराया है। अगर एक कोचिंग ने लगभग 80 प्रैक्टिस सेट कराया है तो आप ये 80 के 80 पूरे प्रैक्टिस सेट कर डालिए एक दिन में, ठीक है। 80 के 80 प्रैक्टिस सेट कर डालिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे, जैसे एक कोचिंग को हमने ले लिया, तो एक कोचिंग का हमने अगर एक दिन में अगर हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि आज मुझे 20 वीडियो या 25 वीडियो देखना ही देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़िए कि आज हमें 20 वीडियो देखना है, आज हमें 25 वीडियो देखना है, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करिए, उस दिन पूरा 20 वीडियो देख डालिए, ठीक है। तो 4 दिन में इन्हें आप क्या कर देंगे, एक कोचिंग का सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे सारे कोचिंग का आप इकट्ठा करिए और 4-5 कोचिंग को ले लीजिए और एक दिन में 20 वीडियो 25 वीडियो, मतलब बस एक दिमाग में बैठा लीजिए मुझे इतने सारा बस खत्म करना है 1 महीने में। अपना एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, मुझे 1 महीने में इतना खत्म करना है प्रैक्टिस सेट। आप उस प्रैक्टिस सेट को करिए। जब कोचिंग के सारे प्रैक्टिस सेट आपके खत्म हो जाए तब आप कहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर आप लाइए कौन सी बुक लाएंगे, आप फिर उसके बाद लाइए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक, यूथ पब्लिकेशन का बुक लाइए या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लाइए, आपको जो सही लगे। मैंने तो यूथ से ही पढ़ा था, लगभग चीज़ें ठीक है। हाँ कहीं कहीं उसमें गलती है, कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने गलत किया है या कुछ इस तरीके से। तो आप वहाँ पे अगर इतना ज़्यादा पेडागोजी पढ़ लेंगे तो आप अगर देखिए उन्होंने जो गलती किया है, जब आप यहाँ से कोचिंग से इतना सारा
प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक जब वो बुक उठाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो गलती दिखने लगेगी, गलती है कहाँ इनमें। मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे नंबर दिया गया था कि अगर कोई गलती पाई जाए ऐसा कुछ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा भी था कि सर इस क्वेश्चन में ऐसे गलत है, मैंने उनको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मतलब सीन तो उन्होंने किया, रिप्लाई नहीं दिया। तो आप वहाँ पे देखिए, आप इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि आपको ऑटोमेटिक लगने लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, गलत है या ये क्वेश्चन सही है। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, ये इतना करने के बाद अब कोचिंग को छोड़ दीजिए। अब आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, 15 दिन में मुझे सारे कोचिंग के प्रैक्टिस सेट करने हैं। 15 दिन में हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको करना है। आप ये संकल्प बना लीजिए। जब 15 दिन में आपके कोचिंग के खत्म हो गए, फिर क्या करेंगे आप कि बुक को उठाएंगे, एक बार उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले आप सरसरी निगाह से उसे पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, आप उसे पढ़िए और उसका आंसर भी जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है नीचे उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है वहाँ पढ़ने के बाद आप ऐसे ही डेली क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट पहले उठा लीजिए। जैसे आपने CDP उठा लिया, तो CDP का आपने जैसे 2011 का पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। फिर 2012 पढ़ लीजिए, 2013 पढ़ लीजिए। अब 3 साल का आपने एक्सप्लेनेशन विथ पढ़ लिया CDP। अब उसके बाद क्या करिए, फिर CDP का पेपर उठाइए, फिर उसको क्या करिए कि बिना देखे हुए उसको हल करिए। अब उसके बाद हल करने के बाद आप देखिए मत, उसमें मिलाइए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। मान लीजिए आपने पहली बार में क्या किया, 25 नंबर गेन किया, ठीक है, पहली बार में आपने 25 नंबर गेन किया। अब क्या करेंगे, अभी भी आपके 30 में 30 नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम 30 में 30 लाएंगे, प्रीवियस ईयर में 30 में 30 लाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 30 में 30 लाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक मिनट मैं यहाँ पे क्लीन करके बताती हूँ। आपने CDP उठाया, अब CDP से आपने 3 साल के 11, 12 और 13 तीनों क्या किए, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। अब दोबारा अब बिना देखे उसे हल करेंगे। आपने हल किया, ठीक है, मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन सही किया, 5 क्वेश्चन वहां आपने गलत कर दिया। अब देखिए, अब जो गलत किया है, अब ऐसा नहीं कि चलिए हमने 25 तो सही कर दिया, छोड़ देते हैं 5। अब उस 5 को ढूंढिए कि हमारा गलती कहाँ हुआ है, 5 में हमने गलती कहाँ की है। उन 5 क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। उसी 5 क्वेश्चन को क्या करिए, जो गलत हुआ है उसे टिक करके रख लीजिए। मान लीजिए दूसरा गलत हो जाए, इसे टिक कर लीजिए कि ये पढ़ना है, तीसरा गलत हो जाए टिक। ऐसे करके इन 5 क्वेश्चन को इकट्ठा एक साइड में बैठा लीजिए कि इतने इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ये गलत हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर से दोबारा हल करिए उसको बिना देखे, जब तक आपका 30 में 30 ना आ जाए, ऐसे हल करते रहिए। इससे क्या होगा कि पेडागोजी आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी कि चीजें क्या पूछ रहा है। देखिए सीटेट में क्या होता है कि चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा ही आपको दोहराती है चीजें, मतलब जो कभी कभी बस लैंग्वेज इधर उधर दे देगा, आंसर वही होगा। और ये चीजें आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ बता दिए, ठीक है। और दूसरा, आप सबसे मेन काम क्या करेंगे, आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो आते हैं उन्हें तैयार कर लेंगे। देखिए अगर आप उन्हें नहीं तैयार भी करते हैं ना, जब आप इतना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। हमने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताया है, उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आप सही से कर सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव, ये आप देखिएगा, यहाँ पे भी सही से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको तैयार है। अब यहाँ पे आपने किया, अगर आपने 30 में 30 पा गए, अब ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का करिए, ठीक है। NCERT का आप क्या 15 मार्क्स का आप NCERT भी देखिए, किसी को पता नहीं रहता है कि EBS में जो 15 मार्क्स की आती है NCERT, वो NCERT ही है। किसी किसी को ये लगता है कि नहीं NCERT नहीं है। एक मिनट देख चल रहा है वीडियो की नहीं, चले। तो क्या है, किसी किसी को पता नहीं चलता कि ये आता का क्वेश्चन से। तो सबसे मेन पॉइंट यही है, देखिए यहाँ पे NCERT आप पकड़िएगा जरूर इसको, यहाँ से 15 नंबर का आता है और ये बहुत आसान है। जिसको नहीं पता रहता है वो नहीं पढ़ता है, जब एग्जाम में जाता है तब उसे समझ में आता है कि ये आया कहाँ है, उसे लगता है इतिहास भूगोल से पूछा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वो एक आपका पूरा एक तरीके से कहिए तो एक सिलेबस है, बस बंधा हुआ सिलेबस है, उतना में से ही वो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अपने यूट्यूब का बता दिया, बुक नहीं लेना है, कोचिंग नहीं लेना है आपको, ये हमने बता दिया।
अब कैसे पढ़ना है, कैसे हल करना है, जितना प्रीवियस ईयर आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जब परीक्षा आपका आ जाएगा, मान लीजिए परीक्षा के लिए आपको 1 हफ्ते बचे हैं, या तो फिर 4 दिन बचे हैं, मान लीजिए 1 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। अब सारा काम छोड़ के आप क्या करेंगे, बस प्रीवियस ईयर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर। अब इसमें क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का मतलब एक एक पेपर हल करेंगे आप। एक दिन में आप क्या करेंगे, 2-2 पेपर हल करेंगे, एक दिन में 2 पेपर। आप एक दिन में 2 पेपर हल करिए। जब आप एक दिन में 2 पेपर हल करेंगे, वहां देखेंगे 150 में से आप कितना मार्क्स को गेन कर पा रहे हैं। अगर 150 में से 145 आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में जाके 120-125 पहुंच जाएंगे, या 110 प्लस के ऊपर चले जाएंगे। मतलब 120-25 अगर नहीं होता है तो मैं गारंटी देती हूँ कि 110 प्लस आप चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो 110 प्लस आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे पढ़िए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 110 प्लस पहुँच जाएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत टाइम देना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम देना, मतलब कि बस हम ऐसे ही यहाँ पढ़ लिए 1-2 प्रीवियस ईयर कर लिए या 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लिए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम और क्या देखेंगे कि पेपर के दिन क्यों पढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर के दिन नहीं पढ़ना है, पेपर के दिन नहीं पढ़ना है, तो पेपर के दिन बहुत ज़रूरी होता पढ़ना। ये जो लोग कहते हैं नहीं पढ़ना है, वो कहाँ है, पकड़ के लाओ यार उन्हें तो कुछ लोग कहते हैं पेपर के दिन नहीं पढ़ना है, तो आप ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। अब आइए हम यहाँ पे बताते हैं कि हम कैसे पेपर के दिन पढ़े थे, कैसे क्या हुआ था, तो बताते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सेम मैंने वही काम किया था। मैं सिर्फ 1 महीने रह गया था सीटेट के लिए, तो मैंने पढ़ाई, मतलब उसके पहले तो मैंने जो भी पढ़ा था उसको छोड़ दिया। जब 1 महीने रह गया तो मैंने इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई की थी। और उसके बाद पेपर के दिन हम लोग पढ़ के गए थे। हम क्या किए थे, पढ़ कर गए थे। हमारा टाइम टेबल क्या था मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ कि हम कैसे पढ़े थे। देखिए, जब एग्जाम 1 महीने रह गया था तो मैं आई थी, मैं हॉस्टल में रहती थी, सबके अपने अलग अलग टाइम टेबल हो सकते हैं। तो मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरा बस अपना खाना बनाना रहता था, तो मेरा अलग टाइम टेबल था। आप अपने टाइम के मैनेजमेंट से अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वो आपने बना लिया, ऐसा नहीं है। अपने टाइम के हिसाब से, या फिर एग्जाम है तो आप अपने को टाइम देंगे तो मेरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सुबह में हम लगभग 4:30 बजे उठ जाते थे। हम 2 लोग रहते थे, 4:30 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद क्या करते थे, थोड़ा टहलते थे। टहलने के बाद 5 बजे बैठ जाते थे हम लोग पढ़ने। 5 से क्या करते थे, हम 2 घंटा पढ़ते थे, 5 से 7 तक पढ़ने के बाद क्या करते थे, चाय वगैरह पीते थे। फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम क्या करते थे, 1 घंटा पढ़ते थे 8 तक। मतलब लगभग 15 मिनट लगते थे चाय बनाना, पीना, ब्रश करना। मतलब हम थोड़ी स्पीड में काम करते थे। उस टाइम हमारी स्पीडें बढ़ गई थी। मैं आपको बता दूं कि जब हम नहाने भी जाते थे दौड़ते हुए जाते थे, या हम कभी ब्रश करते थे, कुछ भी कोई काम करते थे हम दौड़ते हुए जाते थे। ऐसे लगता था मुझे बहुत लेट हो रहा है, मतलब ऐसे हम लोग को लगता था बहुत लेट हो रहा है। हम लोग इतना स्पीड में काम करते थे। तो वो आपको एक स्पीड पकड़नी है, उस तरीके से करना है कि मेरा टाइम थोड़ा भी इधर उधर वेस्ट ना जाए। तो सोचिए 15 मिनट में हम लोग ब्रश करना, फ्रेश होना और चाय बनाना, पीना, मतलब सब खत्म हो जाता था, इतना स्पीड में करते थे। तो उसके बाद क्या करते थे, हम लोग 7:15 या 7:20 पे बैठ जाते थे पढ़ने। फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे तक पढ़ते थे। 8 बजे पढ़ने के बाद 8 बजे उठते थे। 8 बजे उठने के बाद हम लोग 1 घंटे में खाना बनाना, नहाना। 9 बजे या 9:30 बजे, मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते थे खाना बनाना, नहाना। तो 9:30 बजे लगभग फिर से हम लोग दोबारा नहाकर, खाकर, मतलब जितना भी काम रहता था, 9:30 बजे हम बैठ जाते थे पढ़ने। 9:30 बजे बैठने के बाद फिर मैं क्या करती थी, मुझे थोड़ी सोने की आदत थी, मतलब 1 घंटे मुझे सोने को चाहिए रहता था या 2 घंटे। तो मैं 1 बजे तक पढ़ती थी, या तो कभी-कभी 12:30 बजे तक पढ़ती थी। फिर उस 12:30 के बाद मैं सो जाती थी। सोने के बाद मैं 2 बजे उठती थी। 2 बजे मेरा उठना होता था। उठने के बाद क्या करती थी, खाना खाते थे। दिन में मैं 2 बार खाती थी उस टाइम, अभी तो मैं 1 ही बार खाती हूँ, ठीक है। परीक्षा का इतना लोड था कि मैं उस टाइम पता नहीं चलता था, कितने बार भी कोई खाना दे दो यार खा लो, कोई बात नहीं है, बस पढ़ना है, ठीक है। तो 2 बजे उठ के फिर क्या करते थे, हम खाना खाना होता था। खाना खाने के बाद फिर 2:30 बजे हम बैठ जाते थे हम लोग पढ़ने।
मतलब एक भी टाइम हमारा वेस्ट ना जाए, इधर उधर ना जाए उसके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लगभग मुश्किल से मेरे पास 20 या 25 दिन के टाइम थे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर 2:30 बजे हम लोग बैठ जाते, सिर्फ 2:30 से हम लोग बैठते थे। इसी टाइम का दिसंबर में एग्ज़ाम था हम लोग का, और जैसे आप लोग का है दिसंबर में आएगा वैसे हम लोग का भी था। तो यहाँ फिर हम लोग बैठते थे, 4 बजे तक पढ़ते थे। 4 बजे पढ़ने के बाद फिर जाते थे छत पे, थोड़ा घूमते थे, घूमने के बाद आते थे वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग बैठते थे, मतलब आधे घंटे घूम लिए, फिर 5 बजे बैठ गए पढ़ने। तो 5 से फिर 6 तक पढ़ते थे। फिर मार्केट जाते थे, 7 बज जाता था, सब्जी वगैरह लाना, ये सब चीज़ें खुद से करना रहता था। अब जितने टाइम में हम लोग खाना बनाएंगे, सब्जी लाएंगे, ये चीज़ें बाहर रख के, तो आप घर पे रह के वो चीज़ें अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि घर पे कुछ भी हो, खाना तो कोई दूसरा ही बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, ये तो रहता है, सबका रहता है ये अपना, मतलब कि या तो मम्मी बनाए या तो कोई भी बनाए, लेकिन एग्जाम में टाइम तो कोई भी खाना नहीं बनाता होगा, ये तो मतलब कन्फर्म है। तो उसके बाद 7 बजे तक हम लोग सब्जी वगैरह लाते थे, खाना बनाते थे। और खाने का मैं सीरियसली बताऊँ तो खाना क्या बनाते थे, हम लोग खाना सुबह एक्स्ट्रा बना के रखते थे कि पढ़ना है और इसी खाने को रात में खाकर सोना है, ठीक है। क्योंकि उसी खाने को हम क्या करते थे, हम ठंड का टाइम था तो उस टाइम खाना खराब नहीं होता है, तो हम लोग उसी खाने को क्या करते थे, रात में भी मैनेज कर लेते थे। हम लोग बोलते थे 1 महीना यार मैनेज कर लेते, फिर जो होगा चलेगा, बस मतलब एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर उसके बाद हम लोग 7 बजे से बैठ जाते थे पढ़ने, फिर 9 बजे तक पढ़ते थे। और 9 बजे पढ़ने के बाद हम लोग का डेली था कि हम 9:30 बजे सो जाते थे। क्यों हम लोग सोने में भी थोड़ा भी वो नहीं करते थे, नहीं मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 12 बजे पढ़ूँ, 1 बजे पढ़ूँ, 2 बजे तक पढ़ूँ, ऐसा हम नहीं करते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, 9:30 बजे सोना है तो सोना है, मतलब हमारा ये टाइम टेबल था कि 4:30 बजे उठना है तो उठना है, 9:30 बजे सोना है तो सोना है। कोई भी ये नहीं है कि नहीं हमें मतलब कि 9:30 बजे नहीं तो हमारा एग्ज़ाम है तो हम 12 बजे तक पढ़े, 1 बजे, ऐसा हम नहीं करते थे हम लोग। अभी हो जाता है मेरा 12-1 बजे तक, क्योंकि आपको भी वीडियो देना रहता है, मुझे खुद का पढ़ना रहता है, तो हो जाता है 12 बजे, 1 बजे सोते हैं। लेकिन तो पहले हम क्या करते थे, 9:30 बजे हम लोग सो जाते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना रहता था। अब उसके बाद 9:30 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे उठने के बाद वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाते थे। और जब हम नहाने जाते थे या कुछ करने जाते थे तो सब पूछते थे कि हुआ क्या? कुछ हुआ है क्या? तुम इतना तेज़ दौड़ रही हो? तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे और लोगों को इग्नोर करना सीखिए। आप क्या करेंगे, लोगों को इग्नोर करिए, कोई कुछ भी कहे, अपना दरवाज़ा बंद करिए, पढ़िए, किसी से कोई मतलब मत रखिए। तभी आप क्या करेंगे, 1 महीना में चीज़ों को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएँगे। क्या कुछ लोग क्या होता है, कुछ बात कर रहे हैं, आप बात सुनने लगे या इधर-उधर, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि मुझे 1 महीने किसी से मतलब नहीं रखना है। और हम लोगों ने तो यहाँ तक कि मतलब 1 महीने में मुझे लगता है कि मम्मी का फ़ोन भी आता था, तो बस 2 सेकंड बात करके, हाँ, मम्मी रखो एग्ज़ाम है बाद में फ़ोन करेंगे। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम टाइम फ़ोन से कोई मतलब नहीं। आजकल तो लोग क्या करते हैं, पढ़ते-पढ़ते रील्स चलाने लगते हैं फटाफट से, तो वो वाली आदतें आप छोड़ दीजिए, पढ़ते-पढ़ते रील्स चलाने लगना। तो वो रील्स वाली आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है और आजकल हम भी थोड़े बहुत चला लेते हैं, तो मत चलाया करिए। क्योंकि उस टाइम हम क्या करते थे, सिवाय हमारे कोचिंग या मतलब यूट्यूब क्लासेस के कोई भी वीडियो नहीं खुलती थी। हाँ, कभी ऐसा होता था कि 9:30 बजे के बाद कभी हफ्ते में या 10 दिन में कभी मन कर दिया, तो मैं तो नहीं, मेरी पार्टनर कहती थी आज मुझे ये वाली मूवी देखनी है, अच्छी लगती है। तो वो चालू तो करती थी मूवी, वो देखती थी, मतलब 5 मिनट देखती थी, 10 मिनट देखती थी। उसके बाद वो देखती थी तो वो मोबाइल ऐसे हाथ में लेके देखती थी लेट के, तो मुझे बोलती थी तुम भी देखो, तो मैं देखती थी। लेकिन मेरा इतना आदत वो था सोने का कि मैं 9:30 बजे सोना है तो सोना है, बस मैं 10 मिनट मुश्किल से देखती थी और मैं सो जाती थी। सुबह उठने के बाद वो मतलब रात में वो मुझे जगाती थी तो देखती थी सो गई हैं, तो सुबह उठने के बाद वो मुझसे पूछती थी तुमने कहाँ तक मूवी देखी है, पहले ये बताओ? तो मैं बोलती थी अच्छा यहाँ पर वो, यहाँ पर ऐसे हुआ था ऐसे, तो कहती थी इसका मतलब तुम सिर्फ़ 5 मिनट में तुम सो गई? तो मतलब ऐसा हाल था कि 9:30 बजे सोना ही सोना है। मेरा सोने से कोई वो नहीं था कि नहीं मुझे नहीं सोना है, मुझे 12 बजे पढ़ना है, 1 बजे पढ़ना है। तो मैं 9:30 बजे सोना है तो सोना है। तो आपके पास जैसे टाइम मैनेजमेंट है आप वैसे मैनेजमेंट करिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मुझे 9:30 बजे सोना था, तो आप भी 9:30 बजे सो ही जाइए। ऐसा नहीं, आपके पास जैसे टाइम मिले, आपको दिन में टाइम नहीं, सॉरी हाँ, दिन में नहीं मिलता है टाइम, तो आप दिन के टाइम को वहाँ पे छोड़ दीजिए, रात के टाइम को उसमें मैनेजमेंट करिए, उस तरीके से पढ़िए। तो आप 1 महीने में मैं मतलब आपको गारंटी देती हूँ कि आप 110 चले जाएँगे। मैंने जिस हिसाब से बताया, अगर उस हिसाब से आपने पढ़ाई की तो। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैसे पढ़ाई की, क्या-क्या मैंने आपको मैंने शेयर कर दिया। अब बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और
अगर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मुझे क्या था, 1 महीने में जो पढ़ना था मैं थोड़ा बहुत पढ़ी थी। मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मुझे सीटेट के बारे में क से ग तक भी नहीं पता था। जो भी मैंने पढ़ा है, सिर्फ़ जो हमने 1-2 महीने जो थ्योरी पढ़े थे वही, वो चीज़ें मैंने पढ़ के मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं उसमें घुल गई, बाद में मुझे सीटेट का ये हो गया। पहले मुझे पता ही नहीं था कि सीटेट होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप सभी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप सभी पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी दूसरी थी, मैं इस लाइन में आ गई, इसलिए मुझे पता नहीं था कि सीटेट क्या होता है। लेकिन बाद में जब जब आप ट्रैक मोड़ लिए हैं, तो आप रास्ते को चेंज मत करिए, बस उसी में आप घुल जाइए। ऐसे काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाएँगे। तो आप भी पढ़िए ताकि आप भी आगे बहुत कुछ कर सकें। और अगर आपका इस बार अच्छा नंबर आ गया, तो अभी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तो शायद केवीएस ने अलाउ कर दिया आपको भी, तो आप भी वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि कुछ भी हो आप 90 प्लस जाइएगा, तो केवीएस के फॉर्म भर, अगर उन्होंने कहा तो आप केवीएस के फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट करके बताइएगा, और आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा कि कैसे पढ़ना है।